आज हम एक ऐसे केस को देख रहे हैं जिसकी शुरुआत तो हुई थी न्यू ईयर की एक पार्टी से, पर उसका अंत हुआ एक दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी में। एक ऐसी रात जो प्यार, धोखे और आखिरकार एक भयानक सच की कहानी कहती है। तो तारीख थी 1 जनवरी 2021, नए साल की सुबह। लेकिन जश्न की जगह माहौल में एक अजीब सी डरावनी खामोशी थी। और फिर एक ऐसी चीज सामने आई जिसने प्यार, धोखे और बेइंतहा वहशीपन की एक दर्दनाक कहानी खोलकर रख दी। तो आखिर 19 साल की जानवी कुकरेजा के साथ हुआ क्या था? देखिए, उसकी जिंदगी के उन आखिरी दर्दनाक लम्हों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, बस कुछ घंटे पीछे जाना होगा। तो चलिए इस केस की परतों को खोलते हैं। तो बात है 31 दिसंबर 2020 की शाम की। जानवी कुकरेजा के लिए ये शाम खुशियों से भरी थी। परिवार और दोस्तों के साथ एक नए साल की उम्मीदों से भरी रात का जश्न मनाने का मौका था। अब इस पूरी कहानी के जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो 3 लोग हैं, जानवी, उसका बॉयफ्रेंड श्री और उन दोनों की एक कॉमन फ्रेंड दिया। तो देखिए, रात की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी। जानवी ने घर पर अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उसके साथ श्री और दिया भी थे। बाद में ये तीनों दोस्त खार में भगवती हाइट्स नाम की एक बिल्डिंग में न्यू ईयर पार्टी के लिए निकल गए। लेकिन रात के करीब 2 बजे 1 जनवरी को जानवी ने श्री और दिया को एक साथ देख लिया और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इसके बाद जो हुआ वो था सीढ़ियों पर एक हिंसक टकराव। रात के करीब 2 बज रहे थे। 16वीं मंजिल पर पार्टी चल रही थी और उसी पार्टी की भीड़ के बीच जानवी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। उसने अपने बॉयफ्रेंड और अपनी ही दोस्त को एक ऐसी हालत में देख लिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जाहिर है, दिल टूटने और धोखे के एहसास के साथ उसने दोनों से सवाल किया और जो बहस शुरू हुई वो देखते ही देखते एक भयानक खूनी मंजर में तब्दील हो गई। तो हुआ क्या था? जांच के मुताबिक पहले तो सीढ़ियों पर कहासुनी हुई, फिर आरोप है कि श्री ने जानवी के बाल खींचे और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद जानवी को किसी नुकीली चीज से मारा गया और आखिर में उससे दूसरी मंजिल की लैंडिंग से धक्का दे दिया गया। चलिए अब इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो वाकई में एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। और हमले की वहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानवी के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 48 चोटों के निशान मिले थे। ये निशान उस भयानक हिंसा की कहानी कह रहे थे जो इसके जीवन के आखिरी पलों में हुई थी। तो पुलिस को क्या-क्या मिला? जानवी खून से लथपथ मिली थी। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। सबूतों से ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ गिरने का मामला नहीं बल्कि एक लंबा हमला था और उसकी बॉडी को 5वीं मंजिल से सीढ़ियों से नीचे घसीटा गया था। इसके बाद श्री जोगधंकर और दिया पाडनकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ये केस अदालतों तक पहुंचा और यहीं से शुरू हुई न्याय के लिए एक मां की 5 साल लंबी लड़ाई। अब कोर्ट में 2 पक्ष थे। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ये हत्या बहुत क्रूर और बर्बर तरीके से की गई। उनके पास सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें श्री मौके से जाता दिख रहा है बिना किसी को कुछ बताए, और अपने चोटों के बारे में भी वो बार-बार बयान बदल रहा था। वहीं डिफेंस का तर्क था कि पार्टी से निकलने के बाद जब श्री जानवी से बात कर रहा था तो अंधेरे में किसी अनजान शख्स ने उस पर हमला कर दिया। और इस पूरे ट्रायल के दौरान जानवी की मां की एक ही गुहार थी जो बिल्कुल साफ और बुलंद थी। उन्होंने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय और सम्मान चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि जानवी की जिंदगी कीमती थी। तो 5 साल तक चले इस केस में सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में जज ने श्री जोगधनकर को दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि किसी को दूसरी मंजिल से धक्का देना ये हत्या करने के इरादे को साफ दिखाता है। लेकिन दिया पाडनकर को बरी कर दिया गया। कोर्ट का कहना था कि उसकी मौजूदगी तो साबित हुई, पर हत्या में उसकी सीधी भूमिका के सबूत नहीं मिले। इस फैसले पर परिवार की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। श्री को मिली उम्र कैद की सजा से वो संतुष्ट थे, लेकिन दिया के बरी होने से नहीं। परिवार अब जजमेंट की कॉपी को स्टडी करने की योजना बना रहा है ताकि वो अपने अगले कानूनी कदम तय कर सकें। तो एक के लिए तो न्याय हुआ, लेकिन परिवार के लिए क्या ये न्याय पूरा है? ये केस हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि जब परिवार को लगे कि उनकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा नहीं मिली, तो क्या न्याय को वाकई पूरा माना जा सकता है?